हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। किसी भी चीज़ की जो सेल्स होती है ना, वो इंक्रीज़ करने का सबसे ईजीएस्ट मेथड ये है कि पावर ऑफ रिकमेंडेशन। जब भी कोई चीज़ मार्केट में नहीं आती है ना, वो पब्लिक एक बार देखती है टीवी पे, उसकी ऐड देखती है, बाद में कुछ टाइम बाद भूल भी जाती है। बट जो रिकमेंडेशन की पावर होती है ना, पावर ऑफ रिकमेंडेशन, वो काफ़ी टाइम तक चलती रहती है, तो हमेशा चलती रहती है वो। तो किसी के बोलने से हम कुछ ले आते हैं ना, कई बार अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम उसको ले आते हैं, इससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, बट ये है कि उसके सामान बिक जाता है जो वो लेके आ रहा है। एंड इससे होता है कि पावर ऑफ रिकमेंडेशन से ना हम कोई भी चीज़ को जल्दी से जल्दी बिका सकते हैं एंड किसी भी चीज़ की सेल्स को कहीं गुना बढ़ा सकते हैं, सिर्फ वो पावर ऑफ रिकमेंडेशन की वजह से। हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, तो हमें बोलता है कि वो चीज़ ले आना, वो बहुत अच्छी है। एंड हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो हम वो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो हमारे बोलने से ना कहीं चीज़ों की सेल्स बढ़ जाती है एंड कई चीज़ों की सेल्स डिक्रीज हो जाती है। तो फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि हम अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो ही बात कर। तो यही होता है कि किसी भी चीज़ की सेल्स जो होती है ना, वो सिर्फ पावर ऑफ रिकमेंडेशन की वजह से ही इंक्रीज होती है। एंड सेकेंड मैटर ये है कि किसी भी चीज़ की सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए ना, आपको सिर्फ ये करना पड़ता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना अपनी बात पहुंचानी पड़ती है। तो आज के टाइम में सोशल मीडिया से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे अपनी एड्स रन कर सकते हैं, उससे अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आप एक जगह पर बैठ कर ना लाखों लोगों तक, लाखों से करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं कुछ सेकंड्स में। तो कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे को कुछ चीज़ नहीं पता होती या नहीं उसके बारे में पता होता, तो हम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं जिससे हमें उसके बारे में पता चल जाता है। तो ऐसा ही बिजनेस में सेल्स के ऊपर है। हमें कोई चीज़ जाननी होती है तो पब्लिक ना हमें सबके बारे में बता देती है, कौन कैसी किस क्वालिटी का सामान बेच। तो मेरा तो सिर्फ मानना है कि किसी भी चीज़ की सेल्स को बढ़ाने में ना या कम करने में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है ना, वो सिर्फ पब्लिक का है। क्योंकि जितनी ज़्यादा पब्लिक आपके सामान को यूज़ करेगी ना, उतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा आपकी सेल्स बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेंगे। एंड डेफिनेटली श्योर, अगर आप अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट इंडिया में बेच रहे हैं एंड रीजनेबल प्राइस में, तो आपकी सेल्स इंक्रीज होने के चांसेस कहीं अधिक बढ़ जाते हैं। क्योंकि इंडिया में जो मार्केट है ना, वो एक मिडिल क्लास लेवल की मार्केट है। यहाँ पे आप चीपर लेवल में, यानी कि लोअर लेवल्स में अगर अपने सामान को बेचेंगे तो जल्दी बिकेगा, यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट्स में। अगर आप एक्सपेंसिव आइटम बेचेंगे तो यहाँ पे बिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की जो मार्केट है वो लोअर मिडिल क्लास मार्केट है। यहाँ पे इंसान ये सोचता है कि कम पैसे लगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्वालिटी या उसका जो क्वालिटी है वो मुझे मिले। एंड वो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहता एक बार में, किसी चीज़ के ऊपर खर्च कर देगा बट वो सब चीज़ों के ऊपर नहीं खर्च करना चाहता। तो मेरा तो सिर्फ मानना है कि सेल्स इंक्रीज करने सबसे बेस्ट मेथड है पावर ऑफ रिकमेंडेशन। मतलब इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ नहीं है, मतलब सेल्स के ऊपर रिकमेंडेशन से कहीं अधिक सेल होती है। मैंने कईयों की सेल्स बढ़ाई है, मतलब मेरे बोलने से कुछ लोग कहीं से सामान लेके आए, उनसे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिला, बट उनकी सेल्स बढ़ी है, उस चीज़ की सेल्स बढ़ी है। जैसे मैंने ना, मैं एक जगह पर जाता हूँ तो मेरे को उसका कुछ सामान अच्छा लगता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तेरा जो चीज़ है ना उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मतलब खाने के बाद ना पता नहीं चलता। पहले ना शुरू में, मतलब जब मैं थोड़ा छोटा था, तो वो ना एक लस्सी आती थी अमूल की, 10 रुपये की आती थी वो। अमूल की आनंद की लस्सी आती थी, मुझे नाम नहीं पता उसका प्रॉपर क्या था, किसी ब्रांड की आती थी। वो पीने में इतनी मीठी थी ना, एंड पता नहीं लगता था कि उसमें क्या डाला है क्या नहीं, बट उसका टेस्ट बड़ा अच्छा था। 10 रुपये की आती थी तो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि 10 रुपये में कोई क्या ही। तो उसकी जो क्वालिटी है ना वो बड़ी अच्छी थी। तो उसकी मैंने ना कम से कम 400-500 पैकेट खरीदे होंगे पूरे महीने। तो मैंने खरीदे और बाकियों ने भी मेरे को देखते देखते खरीदे। तो होता है पावर ऑफ रिकमेंडेशन से आप
कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उसको खरीदना चालू कर देते हैं। एंड जब आपको चीज़ अच्छी लगती है, आप यूज़ करते हैं, तब आप लोगों को बताना चालू कर देते हैं। ये नेचुरल है। जब आप लोगों को बताते हैं उस चीज़ के बारे में तो लोग आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से ले गए, तो वो आपको पूछेंगे जब कहाँ से ले गए, तो आप ऑब्वियसली बताना चालू कर देते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है तो आप लोगों को बता देते हैं, अगर आपको वो चीज़ बुरी लगती है तो आप लोगों को बता देते हैं। थैंक यू गाइस।